नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, पाणिनि बैच चल रहा है। पाणिनि बैच में देखिए ग्रामर हमने कंप्लीट कर दी है और एक क्लास साहित्य की स्टार्ट हो चुकी है जो पहले पहले की थी। उसमें मैंने छंद से संबंधित सामान्य परिचय कंप्लीट किया था और आज हम एक एक करके छंदों को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुष्टुप छंद पहला, इसमें हम छंद पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद देखना, इसका लक्षण याद होना चाहिए। पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए? लक्षण याद होना चाहिए। देखिए, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। कैसे याद होना चाहिए? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। देखना, ये लक्षण है। ये क्या कहता है कि इसे अनुष्टुप या वक्त्र श्लोक कहते हैं, यानी इसे अनुष्टुप या वक्त्र श्लोक कहते हैं। देखना, इसके प्रत्येक चरण में आठ अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर होते हैं तथा पूरे श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, यानी 4 चरण है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हलंत है, ये नहीं गिना जाएगा। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 चरण है। 4 चरणों में यानी प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में यदि टोटल मिलाया जाए तो कितने हो गए? 32 अर्थात 32। देखना, इसमें चारों चरणों का जो 5वां वर्ण होता है, यानी 5वां जो अक्षर होता है, तथा दूसरे व चौथे चरण का 7वां अक्षर लघु होता है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना कि जब देखिए इसमें दे रखा है कि प्रत्येक चरण का, यानी इसमें चारों चरणों में जो 5वां अक्षर होता है, देखिए 1 2 3 4 5 लघु है। 1 2 3 4 5 लघु है। 1 2 3 4 5 लघु है। कहने का मतलब चारों चरणों में जो 5वां वर्ण होता है वो क्या होता है? लघु होता है। और दूसरे और चौथे चरण में, अर्थात दूसरे में और चौथे चरण का 7वां जो अक्षर होता है वो भी क्या होता है? लघु होता है। चारों चरणों का 6ठा अक्षर दीर्घ होता है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना, अनुष्टुप छंद में क्या होता है? 4 पाद होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में यदि मिलाए जाए तो कितने हो गए? 32 अर्थात 32। आगे यदि हम बात करें, इसमें दे रखा है कि देखिए, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी श्लोक में चारों चरणों का जो 6ठा अक्षर होता है वो क्या होता है? गुरु होता है, अर्थात दीर्घ होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 दीर्घ हुआ। तो कहने का मतलब आपको याद रखना कि प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर और दूसरे और तीसरे का चरण का 7वां अक्षर लघु होता है। बाकी प्रत्येक चरण का, यानी चारों चरणों का जो 6ठा अक्षर होता है वो क्या होता है? दीर्घ होता है। आपको याद होना चाहिए, ये लक्षण याद रख लेना कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विश चतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। हो गया याद? एक दो बार बोलना, अपने आप याद होगा। अब देखिए, इसका जो उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारे होंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन आपको क्या होना चाहिए, लक्षण याद होना चाहिए, और लक्षण में संस्कृत में याद हो, उसके बाद हिंदी में भी आपको याद होना चाहिए। हिंदी में याद होना चाहिए कि अनुष्टुप छंद में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों का जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है, लघु होता है, और दूसरे और चौथे चरण का जो 7वां अक्षर होता है वो भी क्या होता है, लघु होता है। लेकिन प्रत्येक चरण का छठा जो अक्षर होता है वो क्या होता है, दीर्घ होता है। देखिए जैसे यहां दे रखा है, वागर्ता विव संप्रक्तो वागर्त प्रतिपते जगत पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यानी देखिए इसमें अब आपको देखिए कैसे पहचानना है, मैं आपको पहचानना बताता हूं। चाहे आपको हिंदी आए या नहीं आए, लेकिन आपको इसमें अक्षरों का, यदि मात्रिक छंद तो एक ही है जो पाठ्यक्रम में आर्य छंद है, और अनुष्टुप छंद में भी अलग ही है सबसे। आप ये देख लेना 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होने चाहिए। यदि प्रत्येक चरण में 8 अक्षर है तो ये सोचना कि अनुष्टुप छंद है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 4 चरण हो गए, चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप प्यारे साथियों जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखना आर्य छंद है जो आपके पाठ्यक्रम में है, और ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और मात्राओं के आधार पर ही इनको इसकी पहचान की जाएगी कि ये आर्य छंद है, ठीक है ना। देखिए इसमें लक्षण पढ़ेंगे पहले हम। यस्यापादेहि प्रथमे द्वितीयः द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे के पंचदश सार्या। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि यस्या पादे प्रथमे द्वितीया द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थे के पंचदश सार्या। इसमें बताया गया कि ये आर्या मात्रिक छंद है, और गुरु की 2 मात्राएं तथा लघु की 1 मात्रा मानी जाती है। यानी आर्य छंद है जो मात्रिक छंद होता है, इसमें जो दीर्घ होता है उसकी 2 मात्राएं, और जो लघु होता है उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में, यानी इसके प्रथम तथा, देखिए जैसे प्रथम और द्वितीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है, यानी प्रथम और द्वितीय चरण में 12-12 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में क्या हुआ वो नीचे का ध्यान रखिए, मुझे याद रखा कि इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं। कहने का मतलब ये प्रथम चरण और ये द्वितीय चरण, ये तृतीय और ये चतुर्थ चरण, ठीक है। द्वितीय चरण में 18 तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, जिससे ये 57 मात्राओं वाला छंद होता है। प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना कि आर्य छंद में क्या होता है कि 4 चरण होते हैं, तो प्रथम चरण और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है, और द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। तो इन चारों को यदि जोड़ा जाए, 12 और 12 को जोड़ा जाए 24, उसके बाद में देखिए यहाँ 15 है और फिर यहाँ 18 है, तो ये टोटल मिलाया जाए तो यहाँ कितनी होती है मात्राएं, 57 मात्राओं वाला छंद होता है आर्य छंद। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 57 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, तो आपको एक ही है, आर्य छंद ही है जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में है। देखना जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर,
आपरितोषात् विदुषाम् न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवद अपि शिक्षितानाम् आत्मान्यम प्रत्यम चेत है। देखना यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको मात्राएं कैसे गए मैंने आपको बताया। आप देखना यहां दे रखा है इसमें यथा 57 मात्राओं वाला छंद है, जिससे ये 57 मात्रा वाला छंद होता है। देखना अपरितोषात् विदुषाम् न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवद अपि शिक्षितानाम् आत्मान्यम प्रत्यम चेत है। आपको ध्यान में रखना कि इसमें देखिए ये प्रथम चरण और ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण है और ये चतुर्थ चरण है, यानी पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। अब आपको ध्यान में रखना कि इसमें जो पहले चरण में तो कितनी मात्राएं होनी चाहिए 12, और तीसरे में भी कितनी होनी चाहिए 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 और चौथे में कितनी होनी चाहिए 15। ये आपको ध्यान में रखना है। आप तो ये करना जो दीर्घ है वो उसको दो गिनना और जो लघु है उसको एक गिनना है। देखिए जैसे यहां दे रखा है तो 2 ये हो गया और 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12। इस तरीके से आपको मात्राएं गिननी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों आज हमने देखिए अनुष्टुप छंद, मैंने आपको बताया कि अनुष्टुप छंद को किस तरीके से पहचान सकते हैं और एकदम बिल्कुल सरल विधि से आपको लक्षण याद होना चाहिए। उदाहरण कहीं से भी आ सकता है, ये उदाहरण फिक्स नहीं होता है आजकल, है ना, कहीं से भी दे दिया जाता है उदाहरण। तो आपको क्या करना है कि लक्षण याद होना चाहिए प्रत्येक छंद का। और जैसे आर्य छंद है तो मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए इसमें कि दीर्घ मात्रा के लिए 2 गिना जाएगा और लघु के लिए 1। और इसमें ये याद रहना चाहिए कि जैसे आर्या में क्या रहता है कि प्रथम चरण में 12 और तृतीय में 12 और दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि यह है तो आर्य छंद होगा और मात्रिक छंद होगा। तो प्यारे साथियों आज हमने 2 छंद कंप्लीट किए हैं और अब आगे भी हम एक एक करके करते जाएंगे, 2 2 3 3 4 4 लेते जाएंगे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।